कार कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम, अभिनंदन, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लें। पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हो गया था। शुरू होने के साथ साथ वो आगे चला था। ऐसे ही आगे चली थी आँखों की मुलाकात, आँखों की बात, हाथों का स्पर्श और रिदिमा का वो रंग जो दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। संजना के साथ साथ कोई और भी था क्या? जो भी था वो आप लोगों को पता ही होगा। वहीं रिदिमा की सांसों को अटका दिया था संजना ने, और वो उन्हीं को थामने के लिए रेस्ट रूम में जल्दी जल्दी दौड़ गई थी। तो यही रिकैप था। जिसने सुना था पिछला भाग उसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि ये रिकैप था, जाइए पिछला भाग सुनिए। कुछ तो मानिए। मैंने आपसे कहा कि मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर जाकर विजिट करें। आप लोग तो वो भी नहीं सुनते। बाकी सब तो छोड़ दो, बाकी सब तो कहना ही व्यर्थ है। इतना सा तो कर सकते हो आप। नहीं कर सकते तो लिख कर बता दो कि हाँ हम नहीं कर सकते। इतना कर सकते हो कि नहीं सकते हो? चलो चैलेंज करती हूँ आपको। ओके, तो जिन्होंने नहीं सुना पिछला भाग वो जाकर सुन लें और मैं अपना एक कदम और आगे ले लूँ। अब जहाँ क्लिक करने के लिए बोलूँ वहाँ तो आप लोग करोगे नहीं, लेकिन इस पे ज़रूर आपके अंगूठा बढ़ रहा होगा। एक फटाफट से क्लिक करके 20 सेकंड आगे कर दिया जाए। माना। एनीवेज, अब मैं आगे चलती हूँ। संजना अपनी ड्रिंक में आइस ऐड करवाकर अपने गालों की गर्मी को कम करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नज़रों ने वो देखा कि गर्मी कम होने की बजाय बढ़ गई थी। रेस्टरूम से वापस आ रही रिदिमा के आगे डॉक्टर आलिया ने अपनी हथेली दिखाकर, लगाकर या कहीं परोस कर उसका साथ मांग लिया था डांस के लिए। मे आई ब्यूटीफुल, डॉक्टर आलिया ने ये कहा था। रिदिमा को असमंजस में डाल दिया था इन दोनों ने, क्योंकि दोनों की नज़रें उसी पर थीं। प्लीज़, डॉक्टर आलिया ने यहाँ इसरार कर दिया और रिदिमा ने उनका इसरार कबूल कर लिया, अपने हाथ को उनके हाथ में सौंप कर। थैंक यू। और डॉक्टर आलिया रिदिमा को लेकर अंदर की तरफ आ गई थी और रिदिमा ने अपनी गहरी आंखों से संजना को देखा था। संजना ने वो बर्फ़ वाला ड्रिंक 2 बार में ही पूरा ख़त्म कर दिया था, जिससे लिक्विड तो उसका ख़त्म हो गया था, मगर उसमें जो आइस क्यूब थी वो वैसे की वैसी ही थी। डॉक्टर आलिया ने खुद को रिदिमा के सामने किया था और उस हाथ को अपने शोल्डर पर रख लिया था जिसे डांस के लिए मांगा था, और अपना दूसरा हाथ रिदिमा की कमर पर रखने से पहले उसकी परमिशन मांगी थी। मैं आए, उनकी बात पर हल्के से सर हिला दिया था रिदिमा ने, और डॉक्टर आलिया ने अपने सीधे हाथ की हथेली को रिदिमा की कमर पर फिरा कर उसे थाम लिया था। संजना ने ये ग्लास भी खाली कर दिया था। ये सीन देखकर रिदिमा इसे ही देख रही थी और संजना की नज़र रिदिमा को नहीं, उसकी कमर पर थी जहाँ डॉक्टर आलिया का हाथ था। व्हाट हैपेंड रिदिमा? डॉक्टर आलिया ने पैरों को चलाते चलाते रिदिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर पूछा था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, रिदिमा ने संजना से नज़र हटाकर अब डॉक्टर आलिया पे की थी। और इसी बीच डॉक्टर आलिया ने रिदिमा का हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया था, और अब रिदिमा के दोनों हाथ डॉक्टर आलिया के शोल्डर पर पड़ गए थे, और इस स्टेप ने संजना की जेलसी को उफान पर कर दिया था। वो लगातार इन दोनों को देख रही थी। बैकग्राउंड का जो सॉन्ग था वो भी तो जहर बज रहा था। क्या था, सुना दूँ आपको? तो कान लगाइए। सांसों के किनारे बड़े तन्हा थे, तो आके इन्हें छू ले बस, यही तो मेरे अरमां थे। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है, बस तुझको ही पहचानूं, मुझको ना मेरी खबर हो कोई, तुझसे ही खुद को मैं जानूं। रातें नहीं कटती बेचैन से होके, दिन भी गुजरने लगे,
इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर मुझ पे चढ़ गया रे, तेरा फितूर मुझ पे चढ़ गया रे। था ना ये गाना जहर जो बैकग्राउंड में बजे, और किसी का प्यार उसके सामने ही किसी और के साथ इस गाने पर अपने स्टेप चलाए। हाँ, लेकिन उस स्टेप में रिधिमा का कोई हिस्सा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आलिया ही अपने मूव ले रही थी। डॉक्टर आलिया का वो मूव जिसे उनके दोनों हाथ रिधिमा की कमर पर आ गए थे, जो संजना की जेलसी का लेवल क्रॉस कर चुका था, और उसके हाथ की वो ग्लास ने अपना शेप बदल दिया था। उसके फिंगर्स में उसकी जॉ लाइन की पावर आ गई थी, और वो ग्लास उसके हाथ में ही टूट गया था। ग्लास टूटने के पॉइंट पर ही रिधिमा का दिल तेज धड़का था, और संजना ने अपनी नज़रें रिधिमा की नज़रों में की थी, और रिधिमा ने भी उसे कॉपी किया था। इनका आई कांटेक्ट हुआ था, और दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे, खींचे चले जा रहे थे, मगर पास नहीं आ सकते थे। संजना ने यहाँ से अपने कदम बाहर की तरफ कर दिए थे, ये आई कांटेक्ट तोड़कर, और बहुत तेज़ी में किए थे। उसे जाता देख रिधिमा अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं अभी आई आलिया, रिधिमा ने फट से डॉक्टर आलिया से कहा, और उन्होंने अपने हाथ रिधिमा से हटा लिए थे। क्या हुआ, आई ओके? आलिया ने बहुत केयरिंग अंदाज से पूछा था। जी, मैं बस अभी आई। ये कहकर रिधिमा ने फट से अपनी साड़ी की प्लेट्स को अपने एक हाथ में पकड़ा, ऊपर उठाया ताकि वो तेज कदम ले सके, और वो जल्दी जल्दी बाहर आने लगी थी। बाहर आकर कॉरिडोर में उसने राइट तरफ देखा, वहाँ से कोई नहीं था। कैसी हरकत करते हो आप डैडी, ये कहकर उसने अपना सर लेफ़्ट तरफ घुमाया तो देखा संजना राइट वाले कॉरिडोर में मुड़ गई थी। रिधिमा लगभग भागने लगी थी, अपनी साड़ी थोड़ा सा ऊपर उठाए। जब थोड़ी सी दूर पर पहुंची रिधिमा संजना के, तो उसने धीरे से संजना का नाम पुकारा था, मगर संजना रुकी नहीं थी। रिधिमा ने अपने कदमों को और तेज कर दिया और संजना के ठीक साइड पर पहुंच गई। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से बुला रही हूँ ना आपको। संजना ने अपने कदम और तेज कर दिए थे जब उसने देखा कि रिधिमा उसके कदमों से कदम मिला रही है। रिधिमा को उसकी हरकत पर गुस्सा आया। उसने अपने होठों को गुस्से में दबाया और नज़रें थोड़ा इधर उधर जल्दी जल्दी दौड़ाई, ये कंफर्म करने के लिए कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसने ये कंफर्म कर लिया कि कोई देख नहीं रहा था, तो रिधिमा ने एक हाथ से साड़ी को पकड़ा और एक हाथ से संजना के हाथ को, और जो साइड में स्टोर रूम था उसमें लेकर लगभग बहुत तेज़ी में घुसी थी रिधिमा। और घुसते ही उसने संजना को दीवार से लगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया था और उसके सीने पर आ गई थी, और जिस हाथ से साड़ी को पकड़ा हुआ था उसे मोड़कर संजना के गले पर रख दिया था। आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है ना? रिधिमा ने आँखों को बड़ा करके कहा था, और संजना ने अपनी आँखों को रिधिमा की बड़ी आँखों में किया था, और ये दोनों प्यार वाले गुस्से में नज़र आए थे, और इसी नज़र में ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एक लंबा आई कांटेक्ट ले लेने के बाद रिधिमा के ब्रेन ने उसे कोई मैसेज भेजा, और उसने फट से संजना का हाथ छोड़कर अपने हाथ की हथेली को अपने चेहरे के सामने किया था। ब्लड? रिधिमा ने ये कह के फट से संजना के हाथ को देखा था और अपने दोनों हाथ में उसके हाथ को पकड़ लिया था, लेकिन संजना ने अपना हाथ उसके दोनों हाथों में से छुड़ाना चाहा था। स्टॉप इट, बहुत हुआ, रिधिमा ने कहा। हाँ, आप मुझे ही तो रोकेंगी बस, है ना? संजना ये कह के बाहर जाना चाहती थी। रिधिमा ने संजना को उसके कंधों से पकड़ के उसे ज़ोर से दीवार पर लगा दिया था। अगर यहाँ से 1 इंच भी हिली आप तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा डैडी, रिधिमा ने संजना की आंखों में देख कर कहा था। संजना ने अपनी जॉ लाइन को बीचते हुए अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर ली थी।
रिधिमा स्टोर रूम से बाहर हुई थी और दरवाजे को लॉक कर दिया था बाहर से। वो जाकर फट से कॉटन पैचेस, बिटाडीन और बैंडेज ले आई थी। उसने डोर खोला था तो संजना वहीं खड़ी थी जहाँ रिधिमा उसे खड़ा कर गई थी। रिधिमा ने फट से संजना का वो हाथ थामा और उतनी ही तेज़ी में संजना ने हटा लिया। रिधिमा ने कस के पकड़ा इस बार और आंखों से गुस्सा दिखाया संजना को। संजना ने एक बार देख के उसकी आंखों में अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। वो कैसे नाराज़ रह सकती थी? अगर मिस ब्राउन आइज़ की आंखों में डूब जाती तो, देख लेती तो कैसे? रिधिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पे, मगर वो बिना कुछ बोले बस अपनी आंखों से गुस्सा और नाराज़गी दिखा रही थी और संजना के ज़ख्म को साफ करके उस पर मरहम लगा रही थी। इन दोनों में बातें हो रही थीं मगर शब्द नहीं थे, आवाज़ नहीं थी। जब रिधिमा संजना को देखती तो संजना दूसरी तरफ नज़रें कर लेती और यही रिधिमा भी कॉपी कर रही थी। अब रिधिमा ने संजना के हाथ को बैंडेज से कवर कर दिया था। रिधिमा की साड़ी के पल्लू में राइट साइड पर ब्लड लग गया था। संजना ने वो देखा था मगर अभी भी वो गुस्सा उसके अंदर ही था। ये क्यों किया आपने? हाँ, रिधिमा ने पूछा था संजना से, मगर संजना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने उसकी बात पर रिएक्ट ही नहीं किया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे, रिधिमा ने फिर पूछा था। मुझे कोई बात नहीं करनी। संजना ने देखा भी नहीं था रिधिमा को अपनी बात कहते हुए। आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, नहीं पड़ता ना कि आपकी हरकत से तकलीफ़ हो सकती है किसी को? रिधिमा ने पूछा था। आपको पड़ता है? संजना ने उसकी बात पर सवाल किया था। पड़ता है, बहुत पड़ता है। हाँ, तभी आप संजना इतना ही कहती है। क्या क्या आप? हाँ, बोलो, आगे बोलो। क्या आप? कि मैं डॉक्टर हलिया के साथ डांस कर रही थी। इस बात पर संजना ने अपनी गर्दन फेर ली थी रिधिमा के सामने से। फिर से वही रिएक्शन आपका, है ना? रिधिमा ने कहा। आपको ये सब दिखता है कि कौन मेरा हाथ पकड़ता है और कौन नहीं। आपको ये सब दिखा के डॉक्टर आलिया ने मुझे जूस दिया, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे साथ डांस किया। आपको दूसरों का किया सब कुछ दिखता है ना? नहीं दिखता तो जो मैं करती हूँ, नहीं वो नहीं दिखता जो मैं आपके लिए करती हूँ। रिधिमा की इस बात ने संजना के दिल पर चोट कर दी थी, क्योंकि रिधिमा अपनी बात कहते कहते लड़खड़ा गई थी। मगर फिर भी रिधिमा ने अपनी बात को आगे किया था। मेरी आंखों में ये नहीं नज़र आता कि आपकी चोट पर मुझे तकलीफ़ होती है। ये दिखता है आपको कि किसी ने मुझे खूबसूरत कहा, मगर ये नहीं दिखता कि मैं खूबसूरत लगती क्यों हूँ। रिधिमा की आंखें बहुत पहले से नम होना शुरू हो गई थी, इसलिए वो अब अपने अंदर पानी होल्ड ना कर सकी और वो बराबर गिरने लगा। जैसे पानी बराबर गिर रहा था वैसे ही उसकी आवाज़ भी बराबर लड़खड़ा रही थी और संजना को एहसास होने लगा था कि एक बार फिर से उसने गलत रिएक्ट कर दिया। अभी रिधिमा बहुत करीब थी संजना के, जब वो उसे बैंडेज बांध रही थी, उससे सवाल कर रही थी, उस पर अपना हक जता रही थी। मगर अब जैसे जैसे वो अपनी बात कह रही थी, इंच बाय इंच की दूरी बनाती चली जा रही थी। मुझे आँखों में काजल लगाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लगाया मैंने। क्यों? ये नहीं समझ आया आपको? ये कानों में जो 2 तरह के इयररिंग्स मैंने पहने, मुझे कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि इन दोनों के एक पीसेस आपके पास हैं, मगर वो नहीं दिखा ना आपको। इस बात पर रिधिमा की गीली आँखों को संजना की आँखों ने भी कॉपी कर लिया था और संजना रिधिमा की ली हुई दूरी को ख़त्म करने लगी थी। रिधिमा जैसे जैसे 1 इंच पीछे जाती थी, संजना वैसे ही अपने आप को आगे कर देती थी। क्यों जहाँ मेरा यकीन थोड़ा पक्का होने लगता है, आप कुछ ऐसा कर देती हो कि फिर वो टूट जाता है। क्यों? रिधिमा ये कहकर मुड़ गई थी
अपना रुख उसने फेर लिया था, संजना के सामने अपना बैग कर दिया था और वो चुप हो गई थी। थोड़ी देर की खामोशी ले लेने के बाद रिद्धिमा के लफ्ज़ फिर खुले थे। क्या आपको मुझ पे? अब रिद्धिमा अपनी बात कहते हुए पीछे मुड़ी थी। अपना सामना संजना के सामने किया था, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ी थी वो चुप हो गई थी, क्योंकि सामने संजना थी ही नहीं। जब रिद्धिमा की नज़रें नीचे झुकी तो उसने देखा संजना अपनी नीज़ पर है और उसने अपने दोनों कानों को पकड़कर सर झुकाया हुआ है। मुझे माफ़ कर दो मिस ब्राउनाइज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिद्धिमा उसे देखते ही नीचे बैठ गई, जैसे संजना बैठी थी ठीक वैसे ही, और संजना ने सर उठाकर अपनी मिस ब्राउन आइज़ को देखा। क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है सांझ? रिद्धिमा की इस बात ने जैसे संजना के दिल को तार तार कर दिया था। उसने फट से रिद्धिमा के हाथों को पकड़ लिया था। नहीं मिस ब्राउन, नहीं, ये दोबारा मत बोलो प्लीज़। मुझे खुद से ज़्यादा आप पर यकीन है। फिर कैसे कैसे सांझ, ये बार बार कैसे हो जाता है? रिद्धिमा ने पूछा था। मुझे नहीं मालूम मिस ब्राउन, शायद मैं डरती हूँ आपको खोने से, शायद इसलिए ये बेतुकी हरकत कर बैठती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? जब भी आपको कोई छूता है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, अजीब सी बेचैनी होती है, बहुत बहुत बेचैन हो जाती हूँ और फिर मैं संभाल नहीं पाती अपने आप को मिस ब्राउन। संजना ये कहते हुए अपने उसी हाथ को वापस दीवार पर मारना चाहती थी जिसमें अभी अभी उसने जख्म खाया था, लेकिन रिद्धिमा के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था? रिद्धिमा ने फट से उस हाथ को पकड़ लिया था। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। संजना ये कहते हुए कान पकड़ लेती है और अपनी बात को आगे करती है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अब मुझे मार लो, कहीं भी, गाल पर, सर पे, कहीं भी, लेकिन ये कभी मत कहना कि मुझे आप पर यकीन नहीं है। आई लव यू मिस ब्राउन, आई एम सॉरी। संजना एक छोटे बच्चे की तरह रोती हुई नजर आई थी, और जैसे एक छोटा बच्चा रो रो कर हार जाता है और अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है, अपना सर अपनी माँ के सीने में छुपा लेता है, संजना ने यही किया था। रिद्धिमा ने फट से संजना का चेहरा अपने सीने में भर लिया था और संजना ने अपने आप को सौंप दिया था रिद्धिमा को। थोड़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगाते नजर आए थे। संजना को चुप करवा दिया था रिद्धिमा ने। अब संजना ने अपने चेहरे को उसके सीने में ही उठाया था। रिद्धिमा ने अपनी साड़ी के किनारे से उसके चेहरे को पोंछा था। क्या मैं इसलिए रेडी हुई थी कि मुझे ये करना होगा? रिद्धिमा की बात पर मुस्कुरा दी थी संजना। संजना एकदम से खड़ी हुई और रिद्धिमा का हाथ मांगा। रिद्धिमा ने फट से उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया और वो भी खड़ी हो गई। संजना ने डोर का नॉब पकड़ लिया था खोलने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? तभी रिद्धिमा ने पूछा। डैड के पास। और नॉब घुमाकर डोर हल्का सा ओपन कर लिया था संजना ने। रुको। रिद्धिमा ने संजना के हाथ के ऊपर से ही डोर के नॉब को घुमाकर उसे बंद कर दिया था। लेकिन क्यों? क्यों रुकना है? मुझे आपको डैड से मिलवाना है और उन्हें बताना है कि मुझे आप चाहिए, संजना ने फट से कहा था। आप चाहिए मतलब? रिद्धिमा ने पूछा। मतलब ये कि मुझे आपको ऑफिशियली अपना बनाना है, पहले डैड से मिलके फिर आंटी से मिलके, संजना ने ये कहा था। रिद्धिमा उसकी बात पर हंस दी थी। आई एम सीरियस मिस ब्राउन आइज, उसे हंसता हुआ देखकर संजना ने कहा। मालूम है, आई एम ऑल्सो सीरियस। मगर क्या ये बात इतनी जल्दी में करने वाली है? हाँ, और इस चीज़ से आपका ऐसे बार बार रिएक्ट करने का क्या लेना देना? हाँ, रिद्धिमा ने पूछा था। क्यों?
जब सबको पता होगा कि आप मेरी हैं तो आपको कोई छूने की कोशिश नहीं करेगा। छूना तो छोड़िए, आपके पास कोई आएगा भी नहीं। संजना ने ये कहा। अच्छा, और आप मुझे ऐसे ही रखना चाहती हैं, किसी चीज़ की तरह? रिद्धिमा ने पूछा। नहीं मिस ब्राउन, बिल्कुल नहीं। संजना ने अपने उस बैंडेज वाले हाथ की फिंगर से रिद्धिमा के होठों को बंद कर दिया था। ऐसे दोबारा मत बोलना। लेकिन मैं क्या करूं? यही यही चीज़ तो सॉर्ट आउट करनी है ना, रिद्धिमा ने उसकी बात पर कहा था और अपने दोनों हाथों में संजना का चेहरा भर लिया था। ये अच्छी बात है कि आप अपनी पर्सन को या अपनी कोई भी चीज़ को सजो कर रखें, मगर अपने अंदर चल रही इस खतरनाक तूफान को काबू पाना भी तो आना चाहिए ना। संजना ने अपना चेहरा रिद्धिमा के हाथ में झुका लिया था जब उसने ये बात सुनी थी, और उसने अपने चेहरे को हाँ में हिलाया था। कभी कोई नहीं चाहता कि जो उसे चाहता है वो अपने आप को तकलीफ़ दे, और उस पर यकीन ना करे। मैंने पहले भी कहा था कि इन इमोशन को हमें काबू करना आना चाहिए सांझ। मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी मोड़ पर कमज़ोर पड़ो। आई एम सॉरी। ये कहते हुए संजना रिद्धिमा के सीने से चिपक गई थी। बस करो, सॉरी की ज़रूरत नहीं है यहाँ। बस एक वादा करो कि इस इमोशन में कभी अपने आप को हर्ट नहीं करोगे। रिद्धिमा ने ये कहते हुए अपनी बाहों में जकड़ लिया था संजना को। मैं अभी वादा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक दिन वादा कर सकूँ, इसकी कोशिश ज़रूर करूँगी मिस ब्राउन आइज़। संजना की ये सच्ची बात रिद्धिमा के दिल को छू गई और उसने संजना के चेहरे को सामने किया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। रिद्धिमा ने उसकी आंखों को चूम कर ऊपर कर दिया था और संजना ने उन्हीं आंखों से फिर रिद्धिमा को देखा था। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा टैडी इस कोशिश में ज़रूर कामयाब होगा। रिद्धिमा ने ये कहते ही संजना के लबों पर अपने लब रख दिए और उन्हीं से इशारा किया चूमने का। संजना के होठों ने रिद्धिमा के इशारे को फॉलो करके अपने आप को ऊपर उठाया और रिद्धिमा ने फट से उन्हें चूम लिया। संजना के दोनों हाथ चुंबन पाते ही रिद्धिमा की बैक पर आ गए थे, जहां आज कोई पर्दा नहीं था। उसके हाथों ने छुआ ही था रिद्धिमा की कमर को और उसी से सिहर गई थी रिद्धिमा। संजना के हाथ कमर से ऊपर बढ़े और उसके ब्लाउज़ के बो पर जा अटके, और जैसे ही उसके ब्लाउज़ के बो को महसूस किया, संजना ने अपने हाथों में वो मुस्कुरा दी थी। और फिर संजना ने अपने बैंडेज वाले हाथ को रिद्धिमा के पेट पर कर दिया था। रिद्धिमा ने अपने लबों को संजना की गर्दन में चिपका दिया था। संजना ने पेट को ज़रा सा दबाया और रिद्धिमा ने एक सांस भरी। जब डॉक्टर आलिया ने रिद्धिमा को छुआ था तो उसका कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं, जबकि उसका पूरा ध्यान संजना पर था। मगर अभी उसकी ये हालत है। संजना ने जगह को बदला और रिद्धिमा को दीवार से लगा दिया। रिद्धिमा के दोनों हाथ से संजना के शोल्डर पर थे। संजना हल्का सा दूर हुई थी रिद्धिमा से और रिद्धिमा को निहारा था। उसका पल्लू अभी भी उसके कंधे से चिपका हुआ था क्योंकि पिन जो लगा ली थी उसने। उसका वो खूबसूरत पेट थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा था। उसके गाल लाल हो गए थे और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब रिद्धिमा को महसूस हुआ कि संजना थोड़ी देर से उससे दूर है तो उसने अपनी आँखों को खोलकर संजना के चेहरे पर किया था। आपके गाल लाल हो रहे हैं मिस ब्राउन आइज़। उसके कहते ही रिद्धिमा ने उसकी जैकेट की कॉलर को पकड़ा और अपनी तरफ खींच के अपने आप से चिपका लिया था संजना को। संजना ने बेखुदी वाली हंसी हंसी थी। रिद्धिमा ने अपने चेहरे को संजना के कान पर किया। अपने रूम में चले। संजना की बाहों की पकड़ मजबूत हो गई अपने कानों में रिद्धिमा के ये लफ्ज़ पाकर। आज के लिए इतना ही। अपनी राय बताइएगा ज़रूर, बोलिएगा दोनों के कन्वर्जेशन पर, कमेंट में बोलिएगा अगर बोल सकते हैं तो
कोशिश करूँगी जल्दी इस नेक्स्ट पार्ट को अपडेट कर सकूँ। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।